नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी पिछले वीडियोस पे मुझे कमेंट के द्वारा पूछा गया था कि एएसओ और असिस्टेंट अकाउंटेंट में से कौन सी नौकरी ज़्यादा अच्छी होती है और अगर मुझे चुनना हो तो मैं किसे चुनूँगी। तो ऐसे ही सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी नौकरी ज़्यादा बेहतर है। और बहुत सारे बच्चे असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ एएसओ का भी एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग भी एलिजिबल होंगे। तो दोनों एग्ज़ाम अगर आप देते हैं और आपका सिलेक्शन दोनों में हो जाता है तो आपको कौन सा ऑप्ट करना है अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे हिसाब से। आपकी पसंद कुछ भी हो सकती है, आपका अपना पर्सनल व्यू है, बट अगर आप मेरे नज़रिए से देखें तो क्या ज़्यादा अच्छा है तो एक बार चल के देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोनों में एलिजिबिलिटी जो है, असिस्टेंट अकाउंटेंट में बीकॉम प्लस ओ लेवल। अब ओ लेवल के इक्विवेलेंट आप जो भी मांगा जा रहा हो वो भी, लेकिन एक आप रख लीजिए कि बीकॉम तो कंपलसरी है, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल का है, आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी है। और वहीं अगर बात की जाए एएसओ की, तो एएसओ में जो है वहाँ पे आपका पीजी मांगा जाता है, ठीक है। चाहे आप पीजी मैथ से हो, स्टेट से हो, इकोनॉमिक्स से हो या फिर एमकॉम हो, ठीक है। किसी से भी आपका पीजी होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो दोनों की आप देख रहे हैं कि योग्यता ही है, योग्यता में ही काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे जो आपके यहाँ जूनियर असिस्टेंट होते हैं, कनिष्ठ सहायक, उनकी योग्यता 12th होती है और असिस्टेंट अकाउंटेंट की योग्यता ग्रेजुएशन होती है। वैसे ही एएसओ की जो योग्यता रखी गई पीजी लेवल की रखी गई। तो आप लेवल से ही समझ सकते हैं कि तीनों जॉब्स में कितना डिफरेंस है। जहाँ एक असिस्टेंट अकाउंटेंट और एएसओ दोनों खड़े होते हैं तो दोनों में से लोग किसको ज़्यादा पढ़ा लिखा समझेंगे, किसकी ज़्यादा आप वैल्यू होती है, आप समझ सकते हो कि योग्यता से ही आप पहचाने जाते हैं, ठीक है। एक पीजी लेवल का बंदा है और एक नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला है, तो दोनों में से हमेशा पीजी वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि ये ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा इनको आता होगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो है ये सब मुझे बेटर लगता है कि जहाँ बात रिस्पेक्ट की होती है, क्योंकि काम हर कोई ऑफिस में करता है, लेकिन रिस्पेक्ट उसी के अकॉर्डिंग मिलनी भी चाहिए। और जहाँ तक है असिस्टेंट अकाउंटेंट को तो उन्हें बाबू ही समझा जाता है। भले ही वो काम ऊपर कर रहे हैं, सैलरी अच्छी ले रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्हें बाबुओं से वो सम्मान नहीं मिलता जो एएसओ को मिलता है, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आज तक अपनी नौकरी में एक्सपीरियंस किया है कि हम असिस्टेंट अकाउंटेंट को बाबू लोग भी नाम लेके ही चिल्लाते हैं, लेकिन जहाँ एक एएसओ होता है, भले उसने तुरंत फ्रेशर हो, तुरंत ज्वाइन किया हो, उसे सर या मैडम कह के ही बात की जाती है। तो ठीक है, वहीं पे आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और आप भी जानते हैं कि नौकरी में हो और रिस्पेक्ट ना हो तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का। तो इसलिए अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मुझे एएसओ ही बेस्ट लगता है। फिर बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी भी आप जानते हैं कि असिस्टेंट अकाउंटेंट 2800 ग्रेड पे की नौकरी है और वहीं पे एएसओ 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। अच्छा खासा डिफरेंस है। मतलब आप जब असिस्टेंट अकाउंटेंट से अकाउंटेंट की पोस्ट पर प्रमोट होंगे तब आपको 4200 ग्रेड पे मिलेंगे, जिसके लिए आपको कम से कम 5 साल लगेंगे। और वो 5 साल भी सिर्फ कागज़ों में लिखा पढ़िए कि मतलब 3 साल तो होने ही चाहिए और होते होते 5 साल हो जाते हैं। वो भी जब आपका विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा हो तब जाके आपका 5 साल में प्रमोशन हो जाता है। लेकिन अगर आपका विभाग निकम्मा हो, ढीला ढाला हो, तो वो 5 साल भी कब 7 साल 10 साल में जाएंगे आप नहीं कह सकते हैं। वहीं आप सीधा ज्वाइनिंग से ही एएसओ की जॉब में 4200 ग्रेड पे होते हैं। एक अच्छी रेपुटेशन होती है, पढ़े लिखों में गिने जाते हैं, ठीक है। लोग थोड़ा आपको इज़्ज़त से तमीज़ से बात करते हैं, तो इसलिए। और तो आप अब खुद ही डिसाइड कर लीजिए। वैसे अब आपका नज़रिया कुछ भी हो सकता है, बट मेरे अपने एक्सपीरियंस से मुझे एएसओ बेस्ट लगता है। तो जो भी मेरे भाई बहन एएसओ का पेपर दिए हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो सोच रहे हैं कि मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब छोड़ूं या ना छोड़ूं, तो आप बेशक मेरे नज़रिए से देखेंगे तो मैं तो अपना छोड़ दूँगी अगर मेरा हो जाता है। बाकी आप लोगों की अपनी सुरक्षा। चलिए अभी बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग ये इस बात पे प्रश्न करते थे कि एएसओ के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और कितने कैटेगरी वाइज, मतलब कितने कितने अभ्यर्थी हैं। तो उसके लिए एक आरटीआई दाखिल किया गया था जिसके संदर्भ में ये सूचना मिली है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे दिया गया है कि 7/2019 के अंतर्गत 10,144 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन सबमिट किए गए थे, जिसकी श्रेणीवार सूचना ये है, ठीक है। और ये है श्रेणीवार सूचना और इसमें से आप भी जानते हैं 5,000 के लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। एग्जैक्टली कोई नहीं कह सकता कितना आया था, बट 5,000 आप मान के चलिए, ठीक है। वो 4700 4800 भी हो सकते हैं, ठीक है, पूरे 5,000 भी हो सकते हैं। तो अगर आप 5,000 भी मान लेते हैं कि 5,000 बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 900 पोस्टों पर सिलेक्शन देना है, ठीक है।
आप मान लीजिए कि वो डीवी में उतने बच्चे उनको नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आप सभी निश्चिंत रहिए। जिनके भी नंबर हैं ठीक ठाक, उनका सबका डीवी के लिए ज़रूर कॉल आएगा, आप डीवी में ज़रूर जाएं। लेकिन उन बच्चों से अनुरोध है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं हैं या फ़र्ज़ी प्रमाण पत्र लगा रखे हैं, कृपया वो ना जाएं, अपनी जगह सही ना कराएं। ठीक है, आप भी जानते हैं ना आपको सिलेक्शन मिलेगा ना नौकरी मिलेगा। ऐसा ना हो कि उल्टा आपके खिलाफ़ कार्रवाई कर ली जाए कि आप फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ भीड़ बढ़ाने आते हैं। तो कृपया करके आप खुद ही अपने अभिलेखों को जांच करा लें। बाकी जिन बच्चों के पास कंप्यूटर वैलिड डिप्लोमा है, वो किसी भी संदर्भ में एक बार वो मतलब डीवी में जाएं ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि शायद ये ना लिया जाए और वहाँ पे ले लिया जाए, तो आप मौका ना छोड़िए, आप जाइएगा ज़रूर। और ऐसा है कि ये जो फर्जी प्रमाण पत्र लगाए थे उसका मैंने लगा दिया, देख। और जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि अभी मत्स्य विभाग में हाल ही में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर चयनित 2 लोगों को निकाल दिया गया क्योंकि उनके प्रमाण पत्र फर्जी थे। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ ना हो, क्योंकि आप भी जानते हैं एक बार सिलेक्शन होने के बाद पूरी दुनिया में हल्ला मच जाता है सब जगह, और आपका एक नाम हो जाता है, आपके परिवार का एक नाम हो जाता है, बाद में आप निकाल दिए जाएँ तो बहुत बेइज्जती होती है। तो आप ऐसा अपने साथ उपहास अपना ना करवाएँ। अगर आपका प्रमाण पत्र फर्जी है तो कृपया आप ना जाएँ। ठीक है, और बाकी रही बात विभागों की कि हाँ जो कौन कौन से विभाग अच्छे हैं और कौन से नहीं, तो वो एक बार आप परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि जब आपको वहाँ पे प्रेफरेंस भरना होगा तो आप किस किस विभाग का भर सकते हैं जो कि अच्छे हैं वाकई में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपने परिणाम का वेट करिए, क्योंकि आयोग की मंशा हम भी नहीं जानते हैं कि वो दिसंबर में देगा रिज़ल्ट या जनवरी में देगा, जब भी देगा कभी भी दे। लेकिन आप अपना बाकी तैयारियां करते रहिए। अगर आपका अभी कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हो सकता है इससे भी अच्छे पद पे आप चयनित हो जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जैसी अपनी तैयारी चल रही है आप करते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी प्रश्न होंगे आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।